सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन पेशेंट्स को जुकाम खांसी हो जाता है और गले में खराश हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो जब भी गले में खराश होती है तो गले में दर्द हो जाता है, गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लेना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट लाइन होता है एजिथ्रोमाइसिन। गले के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार, एक आज टैबलेट लिया, एक कल लिया और एक परसों लिया। ये ट्रीटमेंट होता है एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि केवल और केवल 3 टैबलेट्स ही लेना चाहिए 500 mg का। एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं और अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो उनका डोज टोटली अलग होता है। लेकिन जब एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करता है तो हमारा काम करता है एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम एंड क्लेवोलिनेट इंजेक्शन बेसिकली बहुत रेयरली लगाया जाता है जुकाम खांसी के अंदर, बहुत कम, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब। लेकिन इसका टैबलेट फॉर्म आता है ऑगमेंटिन डिओ के नाम से आता है या मेगा सीवी 625 के नाम से आता है, आप उसे ले सकते हैं। उसका भी ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अपर रेस्पिरेटरी में मिलते हैं। एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों टैबलेट्स को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं या फिर आप ऑगमेंटिन यूज कर रहे हैं तो दोनों टैबलेट्स को खाना खाने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ये जो ऑगमेंटिन होता है ये पेनिसिलिन कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट वर्क अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ऑगमेंटिन इंजेक्शन इज 1.2, मतलब कि यहाँ पर हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टैबलेट की बात करें तो ऑगमेंटिन टैबलेट जो होता है ये कौन से बीमारियों में काम आता है। तो सबसे पहला देखिए, ये होता है ईयर इन्फेक्शन में ये काम करता है, साइनस इन्फेक्शन में काम करता है, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शंस, जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शंस में अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्पेशली अगर हम बात करें कि कौन से बीमारियों में काम करता है तो ये हमारी रेस्पिरेटरी और जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर किसी पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एजिथ्रोमाइसिन से रिलीफ नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में हमें एमॉक्सिसिलिन का उपयोग करना चाहिए, जो बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को ठीक करने में, यानी कि उसे अच्छे तरीके से ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब अगर बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन का जो यूज होता है, डोज होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसे कब हम यूज करते हैं, तो देखिए जो एजिथ्रोमाइसिन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से ऑगमेंटिन उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन उपयोग किया जाता है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में केवल एक बार दिया जाता है और उसके साथ में कोई अदर एंटीबायोटिक हमें बेसिकली नहीं लेना चाहिए। चाहे हम कोई सा भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते एंटीबायोटिक एक साथ कभी नहीं लेने चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो एजिथ्रोमाइसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप पेशेंट को एमॉक्सिलिन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो ऑगमेंटिन टैबलेट या फिर मेगासेवी टैबलेट 625 के नाम से आता है। ये एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप इसके साथ में कई पेशेंट्स को क्या होता है, जुकाम ज़्यादा हो जाता है तो उनको हैट्रिक 3 टैबलेट जो होता है वो सुबह शाम, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आप दे सकते हैं। अब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दर्द के लिए क्या लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप सूमो टैबलेट ले सकते हैं। सूमो टैबलेट ले सकते हैं जिसमें नेमोसिलाइड एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो अदर मेडिसिन का भी हमें उनकी तरफ भी हमें रुख करना पड़ता है। लेकिन सूमो से भी एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद उससे भी रिलीफ हमें मिल जाता है। बुखार वगैरह आ रहा होगा उसमें भी रिलीफ हो जाता है। अब अगर बात करें कि कुछ दवाइयों से पेशेंट्स को गैस बनता है तो उसके लिए पेंटॉप 40 हमें लेना चाहिए। पेंटॉप 40 लेने से उस पेशेंट को जो जुकाम खांसी के बाद उसको गैस पेट में बनता है टैबलेट लेने के बाद में, तो पेंटॉप 40 से उसको गैस नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेंटोप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस होता है। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।